भी ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद, और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, मैं फोरम ठक्कर आज के ये जूम सेमिनार में, जूम ट्रेनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। ये जो जूम ट्रेनिंग है उसके कुछ एटिकेट्स है, प्लीज आप उसको फॉलो कीजिए। हमको यहाँ पे यही समझना है कि हम एक हॉल में बैठे हैं और यहाँ पे हम सरस्वती लेने के लिए आए हैं, सरस्वती जी लेने के लिए आए हैं। और जब हम कुछ सीखने के लिए आते हैं तो एटिकेट्स बहुत जरूरी होते हैं। तो पहले तो हम ढंग से बैठ जाएंगे, और अगर ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं, फॉर्मल कपड़े नहीं पहने हैं, तो हम अपना जो वीडियो है उसको ऑफ कर देंगे ताकि दूसरे कोई डिस्टर्ब ना हो। ये बहुत जरूरी है, हमको यहाँ पे सुनना है, समझना है और इसको ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे ध्यान होना बहुत जरूरी है। और आज जो ट्रेनिंग है दोस्तों, आज जो ट्रेनिंग है वो हमारी पर्सनल केयर की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है। हमारी पर्सनल केयर की जो ट्रेनिंग है वो हमारी एंट्री प्रोडक्ट होती है, यानी कि किसी को भी अगर ये बिजनेस हमको बताना होता है तो हम तुरंत ही ये प्रोडक्ट बता सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है पर्सनल केयर, ये रोज बरोज रोज यूज में आने वाली चीज है, इसके बिना हमको चलने वाला नहीं है। और हर एक व्यक्ति के घर में ये चीज आती ही आती है। तो ये प्रोडक्ट की जानकारी लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना कि जो सीखेगा ना वो टीकेगा, और जो मोदी केयर में टीकेगा वो चौक्कस अपनी आजादी पाएगा, चौक्कस अपने सपने जो है वो पूरे करेगा ही करेगा। तो यहाँ सीखना बहुत जरूरी है, जो सीखेगा वही यहाँ पे जीतने वाला है। राइट दोस्तों? तो आज हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे वेस्ट जोन के बेस्ट ट्रेनर हैं, अर्पिता मजूमदार मैम। वो आज हमको सिखाने वाले हैं कि जो हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है वो मार्केट से कैसे अलग है, और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, और उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, वो भी आज हम उनसे सीखने वाले हैं। तो आप सब लोगों की जोरदार ताली के साथ मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अर्पिता मैम को। प्लीज मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच फोरम जी, एंड अ वेरी वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग आप सभी को जो आज के इस 3 PM सेशन में हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। सो आज के सेशन में डेफिनेटली जैसे फोरम जी ने कहा है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेते हैं, और हमारी जो 11 कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम, वेल्थ से भी ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जिस कैटेगरी में है परसेंटेज वाइज, वो है हमारी पर्सनल केयर की रेंज। उसमें लोग ट्रेनिंग्स कम करते हैं, सीखते कम है, बट फिर भी उसकी सेल ऑल ओवर बहुत ज्यादा है। सो उसके बारे कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। सो आज हम टॉक शो के माध्यम से इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। सो ओवर टू यू फोरम जी।
यस मैम, आपने सही बताया कि हमारी जो पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स है, ज्यादातर उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमको चाहिए ही चाहिए, वो हमारी नीड है, तो लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी वो मार्केट से कैसे अलग है, हमारी जो पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स है वो मार्केट से कैसे अलग है, उसके बारे में जरा मैम आप हमको बताइए। अगर आप मार्केट के साथ इन प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पर्सनल केयर की रेंज प्राइस वाइज अगर आप देखें, क्योंकि हाईली कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स है, तो प्राइस वाइज जो है वो बहुत कम लगता है। अगर आप देखते हैं मार्केट से हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाहे वो हमारी शैम्पूज हो, हमारे हैंड वॉशेस हो, हमारे बॉडी वॉशेस हो, तो मार्केट की तुलना में उसकी प्राइस कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो बहुत रीजनेबल है। फर्स्ट, एक बार खरीदते हैं तो काफी लंबे टाइम तक चलता है, हर बार खरीदना नहीं पड़ता है। थर्ड थिंग, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, क्योंकि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, सभी कोई लगाते हैं। क्वालिटी वाइज अगर देखें तो डेफिनेटली हमारी मोदी केयर की हर एक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। गुड क्वालिटी विथ गुड प्राइस, तो हमारे ये प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी भी है और प्राइस भी उसकी काफी अच्छी है। वो हमारी पर्सनल केयर की खासियत है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट, जो हम हमारा दिन जहाँ से शुरू होता है, शुरुआत हम टूथपेस्ट और टूथब्रश से ही करते हैं। तो मोदी केयर की जो फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट है और उसके जो टूथब्रश है, हमारे पास दो टाइप के टूथब्रश है और दो टाइप की टूथपेस्ट है। वो मार्केट से कैसे अलग है, तो थोड़े उसके बेनिफिट्स हमको बताइए मैम, और ये दोनों टूथपेस्ट में क्या फर्क है वो भी बताना। ओके, सबसे पहले तो मैं टूथ ब्रश के बारे में बता दूं। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि टूथब्रश सिर्फ ब्रश करने में मदद करती है, और कुछ टूथब्रशेस ऐसे होते हैं उसके जो ब्रश होते हैं वो इतने धार होते हैं, इतनी शार्प होती है कि कभी कभी हमारे दांतों के अंदर जो गम्स होती है उसमें आप देखेंगे छिल जाती है, पेन वगैरह होता है, अगर उम्र ज्यादा है कुछ लोग ब्रशेस वगैरह जब यूज करते हैं। हमारी टूथब्रशेस, सबसे पहली बात तो है ये क्रॉस एंगल है, उनकी जो ब्रशेस है ये क्रॉस है, तो हमारे दांतों के अंदर भी जो गंदगी फंसी होती है हर एक कोने से उसको निकालना बहुत आसान है। वो फ्लैट नहीं है ब्रश, क्रॉस होने की वजह से जिग जैग वे में आप ब्रश करते हैं, अच्छे से वो क्लीनिंग होती है। सेकेंड, उसकी नेक बहुत फ्लेक्सिबल है, अगर आप उस ब्रश को देखोगे उसकी नेक बहुत फ्लेक्सिबल है, जिस डायरेक्शन में आप उसको घुमाएंगे उसी डायरेक्शन में वो बहुत अच्छे से मूवमेंट्स होती है। एंड थर्ड थिंग, वो एक अच्छी ब्रश के साथ साथ गम मसाजर का भी काम करती है। अगर आप ब्रश के पीछे देखें, ऊपर का जो भाग है वो इतना सॉफ्ट है, आप टंग क्लीन कर सकते हैं, आपके गम्स को मसाज कर सकते हैं। हमारी ब्रश जो है उसकी ब्रिसल्स, उसके जो ब्रशेस की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप टूथपेस्ट की बात करें, फोरम जी, ये आपको पता है कि टूथपेस्ट तो मार्केट में ढेर सारे हैं, और सबसे ज्यादा टूथपेस्ट लोग एक ही चीज देख के खरीदते हैं कि दांतों में चमक बननी चाहिए, बस यही होनी चाहिए। और इस चक्कर में लोग कुछ भी टूथपेस्ट ले आते हैं, क्योंकि कोई भी टूथपेस्ट अब यूज करो चमक तो आएगी, क्योंकि गंदगी साफ होगी। लेकिन हमारे टूथपेस्ट जो है जब आप यूज करते हैं, दांतों को साफ करेगी, चमक तो डेफिनेटली आएगी, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट है, स्पा जिसे हम कहते हैं। उससे क्या होती है, जब आप दांतों को साफ करते हैं, आपके दांतों को जो एनिमल है, ऊपर का जो लेयर है, उसमें कोई खराबी नहीं करती है ये टूथपेस्ट। काफी लोगों को आप देखेंगे ठंडा पीते हैं तो दांतों में दर्द, खट्टा ज्यादा नहीं ले पाते हैं, गर्म ज्यादा नहीं पी पाते हैं, और उसका कारण है कि दांतों के ऊपर जो एनिमल है उसमें घर्षण पैदा करती है वो टूथपेस्ट। जो हमारे टूथपेस्ट में बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट है, बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से दांतों की एनिमल खराब नहीं होती है। फर्स्ट। सेकेंड, आपने जैसे पूछा कि दो वैरायटी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों ही टूथपेस्ट आप देखेंगे फ्लोराइड तो है, फ्लोराइड बहुत अच्छा होता है कैविटीज वगैरह के लिए, लेकिन एक जेल में है, एक क्रीम बेस्ड में है। ये डिपेंड करता है सामने वाले की प्रेफरेंस पे, ठीक है, कि किसको कौन सी, जैसे अगर क्रीम वाली यूज करोगे तो झाग ज्यादा बनती है, जेल कोई भी चीज आप यूज करेंगे तो झाग उसकी कम बनेगी। सेकेंड। थर्ड थिंग, जेल जो टूथपेस्ट है उसमें मिंट है,
जिसको आप लोग पुदीना कहते हैं, मिंट की जो फ्लेवर है, जिससे बहुत फ्रेशनेस आती है हमारे ब्रश के टाइम पे। सो बेसिक डिफरेंस उसके टेक्सचर में है। सेकंड, हमारी जो टेस्ट है, काफी लोग टूथपेस्ट खा भी लेते हैं। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को, जब हम लोग भी ब्रश करते थे बचपन में, तो टूथपेस्ट की फ्लेवर की वजह से हम लोग टूथपेस्ट यूज करते थे। सो एक मिंट फ्लेवर है, एक नॉर्मल आपकी जो फ्लेवर है उस तरीके की है। फ्लोराइड दोनों में है, लेकिन क्रीम बेस्ड में थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू द जेल टूथपेस्ट। सो ये हमारी बेसिक डिफरेंस है हमारे टूथपेस्ट की। यस मैम, मोदी करके टूथपेस्ट मैंने जब शुरुआत की थी बिजनेस की तब मैंने यूज किया था, और मुझे एक प्रॉब्लम था कि मेरे मसूड़े में बहुत दर्द हुआ करता था, वहां पे मुझे कभी कभी खून भी निकलता था, और कुछ भी खट्टा या गर्म में या ठंडा कुछ भी खाती थी तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। और 15 दिन मैंने ये फ्रेश टूथपेस्ट यूज की जो क्रीम वाली है, उससे मुझे काफी रिलीफ मिला, और आज तक मुझे वैसे प्रॉब्लम्स नहीं हुए अभी तक, क्योंकि मैं वही यूज करती हूँ। और वेरी नाइस। हाँ, जैसे आपने बताया कि दोनों में जो फर्क है, तो मैं जिसको भी ये प्रॉब्लम होता है उनको मैं यही सजेस्ट करती हूँ। और ये जो हमारी मिंट वाली है जिसमें बहुत ही फ्रेशनेस ज्यादा है, तो जिसको स्ट्रॉन्ग पसंद होती है उनको मैं ये ग्रीन वाली में ज्यादा मैं बोलती हूँ कि आप ये वाली लो, आपको बहुत मजा आएगा। राइट? करेक्ट करेक्ट। ये सही है ना मैम? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तो टेस्ट पे डिपेंड करता है, जिनको बहुत अच्छी खुशबू चाहिए, टेस्ट अच्छी वाली चाहिए, तो जेल वाली लगाए। बट जिनको दांतों में दर्द वगैरह ज्यादा है, एब्सोल्युटली हम क्रीम वाली जो है हमारी नॉर्मल फ्रेश मोमेंट, उसे हम ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। यस मैम। और उसमें हमारे जो ब्रश है उसमें भी दो है, यानी कि एक जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है, और ये दूसरा जो ब्रश है वो थोड़ा सा उससे हार्ड है। तो जिसको सॉफ्ट ब्रश चाहिए उसको मैं वो 4 वाला पैक सजेस्ट करती हूँ, और करेक्ट। थोड़ा सा हार्ड चाहिए उसको मैं ये 3 वाला पैक जो है वो मैं सजेस्ट करती हूँ। तो ये भी सही है मैम? बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे पास जो है नहाने के लिए साबुन जो है वो 2 टाइप के हैं। हमारे हाँ पास जी। सोप भी है, हनी बार भी है, और प्लस हमारे पास जो हैंड वॉश है उसमें भी 3 उसके अंदर गुण है कि वो हैंड वॉश का भी काम करता है, शावर जेल का यानी कि नहाने के लिए भी वो काम आता है, और ये बबल बाथ का भी काम करता है। ये जो 3 है, तो सोप 2 है, तो उसमें दोनों में क्या फर्क है? क्या दोनों से नहाना है या तीनों से नहाना है? तो थोड़ा हमको बताइए मैम इसके बारे में। हाँ, सो पूरम जी, अगर आप सोप यूज करते हैं तो डेफिनेटली बॉडी वॉश यूज नहीं करेंगे, बट लोग कंफ्यूज होते हैं कि सोप लगानी है, साबुन लगानी है, या लिक्विड सोप यूज करनी है। सो अगेन मैं इसमें बताना चाहूंगी, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। जैसे अगर आप मुझे पूछते हैं, मैं लिक्विड सोप ज्यादा प्रेफर करती हूँ। कारण है, लगाने में आसानी है, काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, और सोप जो है वो बार बार आपको लगाना पड़ता है, इससे अच्छा आप लिक्विड सोप यूज करें। सबसे पहले हम सोप की बात करते हैं। हमारे पास मोदी केयर में 2 सोप है, एक सोप वॉश 3 in 1, और दूसरी है हनी ग्लिसरीन। हनी ग्लिसरीन ज्यादातर मैं रेकमेंड करती हूँ जिनकी स्किन बहुत ड्राई है। आप देखेंगे काफी लोगों की स्किन, आप देखेंगे इतनी ड्राई होती है, जैसे फट जाती है, व्हाइट व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, खुजली वगैरह होती है, ईचिंग वगैरह होती है, सेंसिटिव स्किन है। तो हनी क्योंकि है और ग्लिसरीन है, तो हनी ग्लिसरीन स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, जैसे खुजली है, ड्राइनेस है, उस सारी चीजों में बहुत बढ़िया काम करती है। हनी ग्लिसरीन इवन आप छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन हमारे स्किन को सॉफ्ट करता है। सबसे पहली चीज वो है। सेकंड, अगर आप 3 in 1 की बात करें, 3 in 1 को लोग कहते हैं कि साबुन है, पर मैं कहती हूँ कि घर पे जो हम 3 साबुन रखते हैं ना, एक कीटाणु मारने की, एक अच्छी खुशबू आनी चाहिए, एक स्किन अच्छी होनी चाहिए, वो तीनों इकट्ठा करके सोप वॉश है। वो सोप की एक अच्छी बात ये है कि एक पैकेट में 4 होता है, तो फैमिली, अगर आपके 4 लोगों की फैमिली है तो बहुत अच्छा चल जाता है, क्योंकि फैमिली पैक है वो, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर सोप आप अगर कॉस्टिंग देखे, सिर्फ 33 रुपीज में आपको पड़ता है पर सोप। बहुत सस्ता पड़ता है वो। सेकंड, खुशबू भी बहुत अच्छी है। जिनको स्किन में मॉइस्चर ज्यादा चाहिए, सॉफ्ट स्किन चाहिए, वो भी मिल जाती है। और साथ ही साथ जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं कि कीटाणु मारनी है, जैसे अभी के टाइम पे लोग बार बार साबुन से अपने हाथ धो रहे हैं कि जर्म्स निकल जाए, तो ये जर्म्स क्लीन करने के लिए भी हम सोप वॉश 3 in 1 को सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम लिक्विड सोप की बात करें, सबसे पहली पॉइंट, जिनको
कम खर्चे में अच्छी प्रोडक्ट लगानी है वो लिक्विड सोप को लगाए। क्यों? बिकॉज उसको आप हैंड वॉश भी यूज करो, बॉडी वॉश भी यूज करो, और अगर घर में बाथ टब है और बच्चे हैं तो पानी में 3 से 4 ड्रॉप डालो और उसका बबल बाथ भी बना लो। सो एक साथ 3 काम कर सकते हैं, हैंड वॉश, बॉडी वॉश एंड बबल बाथ। बट एक चीज मैं ये इसमें क्लियर करूंगी हमारे पार्टिसिपेंट्स को, लोग जब नहाने के लिए इसको यूज करते हैं, ये कुछ कंसल्टेंट्स ने मुझे क्वेश्चन करी थी कि मैडम अगर हम हाथ में लेके ऐसे ही लगा ले तो चलेगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप हाथ में लेके लगाओगे तो खर्चा ज्यादा है। आप एक बॉडी पफ खरीद लो जो हमारे पास है, उसको गीला करो, 2 ड्रॉप लो और अच्छे से नहाओ। मैं तो वैसे ही यूज करती हूँ। और स्पेशली ये गर्मियों में जो लाइम वाली हमारी सोप वॉश लिक्विड है वो बहुत बेस्ट रहता है। सो जो दाने वगैरह आते हैं गर्मियों में, एलर्जी वगैरह होती है, लाइम इज वेरी वेरी गुड। और बच्चे हैं तो स्ट्रॉबेरी यूज करो या ग्रीन एप्पल यूज करो। सो सोप एंड लिक्विड सोप, ये दोनों का ही बेनिफिट्स जो है ये एक ही है, साफ सफाई करना। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, क्या एक ही प्रोडक्ट से मल्टीपल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, इस पे आपका निर्भर करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोप एंड लिक्विड सोप। मैम मेरे घर में ये तीनों यूज होता है। सोप वॉश जो है वो मितेश यूज करते हैं और मैं लिक्विड सोप यूज करती हूँ, जो हमारा हैंड वॉश बबल बाथ है शावर जेल में वो यूज करती हूँ। और जब सर्दियां होती है तब हनी बार हमारे घर में आता है। करेक्ट, तो इस बिल्कुल। सबसे सारे यूज होते हैं। और ये जो हैंड वॉश जो है, ज्यादातर लोग जो कंपेयर करते हैं ना उसकी प्राइस की, तो वो हैंड वॉश के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि ये हैंड वॉश सिर्फ नहीं है, क्योंकि जो हमारा हाथ है वो हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वो कोई अलग नहीं है। तो हैंड करेक्ट, वॉश वही चाहिए जो हमारे शरीर के लिए चाहिए। तो हमको अच्छा वाला ही यूज करना चाहिए, नहीं कि बाहर का जो नॉर्मल हैंड वॉश आता है तो कंपेयर आप प्राइस के साथ उसके साथ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो शावर जेल है उसके साथ उसकी कंपेयर करनी चाहिए, तब जाके आपको बिल्कुल। लगेगा कि हमारा कितना हमको इफेक्टिव रेट में पड़ता है। सही है ना मैम? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड फोरम जी, आपने जो बात करी है विंटर सीजन की, विंटर सीजन में हनी ग्लिसरीन, खास करके अगर हम गुजरात की क्लाइमेट को देखें, बहुत ड्राई क्लाइमेट है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो हनी ग्लिसरीन तो विंटर में सबसे बेस्ट है। स्किन को ड्राई होने नहीं देती है और ड्राइनेस की वजह से जो खुजली वगैरह स्किन में आती है वो भी नहीं होती है, अगर हम सर्दियों के मौसम में हनी ग्लिसरीन को ज्यादा प्रमोट करें। और मैम मुझे एक रिजल्ट भी मिला था कि मेरे यहाँ एक आदमी आए थे, कोई वर्कर्स आया था, तो उसको कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने डॉक्टर को उनको कुछ 75 रुपीज के आसपास का सोप दिया था, इतना छोटा सा। बोले कि इससे ही नहाना है, दूसरे कोई भी सोप से नहाओगे तो आपको वापस एलर्जी होगी। उसको सारे सोप से एलर्जी थी। फिर मैंने उसको व्हाइट पर्ल सोप दिया, मैंने कहा आप ये यूज करो, और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो खर्चा भी मैं दे दूंगी, क्योंकि मुझे मेरी प्रोडक्ट के ऊपर 100% फेथ है। उसने तुरंत ही मुझे बताया कि ये कौन सा साबुन है, मुझे यानी कि मुझे अच्छे से ये सूट हो गया है, और ये कितने का है। तो मैंने उनको प्राइस बताई तो बोले कि आधे से भी कम दाम में मुझे ये पड़ता है, तो ये कितना अच्छा है कि मेरी स्किन को भी यस, सूट हो गया। तो ये एग्जैक्टली। प्राइस वाइज अगर आप देखते हैं, सोप वॉश 3 in 1 जो हमारी सोप है वो बहुत सस्ते में पड़ता है। सो एक पैकेट में अगर 4 है तो 33 पॉइंट समथिंग है, उसमें आपका एक सोप मिलता है, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की। और वही मार्केट में आप खरीदने जाओ 100 रुपए, 70-80 रुपीज में अच्छी क्वालिटी की सोप आती है। सो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज फोरम जी, सोप वॉश जो हमारी सोप है उसको आप जब नहाने के बाद रखते हैं सोप होल्डर में, आप देखेंगे वो गलता नहीं है आसानी नहीं से, करता है। तो लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं। पर ज्यादातर साबुन क्या होती है, नहाने के बाद वो गलना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, जिससे क्या है कि जल्दी खत्म हो जाती है। सही है। तो लॉन्ग टाइम तक आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम जो है वो गलता है। सो ड्यूरेशन ज्यादा है यूज करने की। लंबा चलता है। करेक्ट। यस मैम, नेक्स्ट जो है हमारे पास सेलोन हेयर ऑयल है। तो जो हाँ हेयर जी। को क्या लगाना जरूरी है, और हमारे सेलोन हेयर ऑयल में क्या बेनिफिट्स है, क्या अलग है दूसरे ऑयल से, वो हमें जरा बताइए। अगर आप सलोन हेयर ऑयल की बात करते हैं, उसे हम 2 तरीके से वैसे तो लगा सकते हैं। एक तो हेयर ऑयल की तरह जिनको लाइट ऑयल पसंद है, जैसे आप देखेंगे पहले जमाने में ना लोग रेगुलर तेल लगा के बैठे रहते थे, पूरे टाइम पे वो लोग तेल लगाते थे। पर अभी आप देखेंगे लोग क्या करते हैं, रात को ऑयलिंग करते हैं, सुबह उठ के शैम्पू कर लेते हैं। क्योंकि अभी की जो हमारी वातावरण है, जो पोल्यूशन वगैरह है, इसमें अगर आप
ऑयल लगा के घर के बाहर जाएंगे या किचन में रहेंगे ज्यादा टाइम, तो चिप चिप होगी, धूल मिट्टी उस पे रहेगी और आपके बालों को खराबी करेगी। सो अगर आपको कोई हल्की सी ऑयल यूज करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी किसी को डैंड्रफ है पर उनको ऑयल लगानी है, तो उसमें हम कौन सी ऑयल देंगे कि आप टी ट्री ऑयल और सलोन ऑयल दोनों को मिक्स करो और बालों में लगाओ। सो बिकॉज कोकोनट ऑयल थोड़ी ज्यादा थिक होती है, सो सलोन हेयर ऑयल बहुत लाइट ऑयल है, जो ऑयल की तरह तो आप यूज करेंगे ही। कभी कभार जैसे नहाने के बाद बाल जो है बहुत रफ हो जाती है, आप देखेंगे रूखे ज्यादा हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फ्रीजीनेस होती है। तो अगर आप नहाने के बाद थोड़ी सी बाल को सुखा ले और थोड़ी सी सलोन ऑयल हाथ में मसाज करें और बालों के एंड्स में लगा ले इस तरीके से। और जो लोग हेयर ड्राई यूज करते हैं, स्ट्रेटनर यूज करते हैं, उसके बाद अगर यूज करेंगे तो हेयर बहुत अच्छे से सेट रहता है। सो ये हेयर ऑयल तो है, बट आफ्टर हेयर ऑयल आप अगर थोड़ी सी लगा ले गीले बालों में, तो उसमें क्या होता है आपकी हेयर सेट भी रहती है काफी टाइम तक। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी को डैंड्रफ है, टी ट्री ऑयल लगानी है, तो सलोन हेयर ऑयल में ही टी ट्री ऑयल को मिक्स करके लगाएं, उससे रिजल्ट अच्छी आती है क्योंकि लाइट ऑयल है। यस मैम, डेफिनेटली। और वो यानी कि जो हमारा सेलोन ऑयल है वो हम हमारे जड़ों में भी डाल सकते हैं और एज ए सीरम हम बालों में भी फ्रिजीनेस कम करने के। बिल्कुल, यस यस, वेरी एब्सोल्युटली। गुड मैम। नेक्स्ट जो हमारे पास फुट केयर क्रीम जो है वो बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट है, तो वो हमें रेगुलर यूज करनी चाहिए और किसको यूज करनी चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो जरा तो हमें। फुट क्रीम की अगर आप बात करें फोरम जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगी। आप देखेंगे कुछ लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, बैग महंगी ले रहे हैं, घड़ी महंगी पहन रहे हैं, पर उनके पैर की तरफ देखेंगे तो पूरा डीमोटिवेशन आ जाता है क्योंकि एरिया फटी हुई होती है। तो जब आप सैंडल वगैरह पहनते हैं बहुत ही गंदा लगता है, आपकी लुक को खराब कर देता है। सो अगर आप फुट क्रीम की बात करें, रेगुलर यूज करना अच्छा है। जैसे कि आप तो जानते ही हैं, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती थी लॉकडाउन से पहले। सो जब भी मैं ट्रैवलिंग से घर पे वापस आती थी, क्योंकि मैं हमेशा शू पहनती थी, तो मैं आने के बाद पैर को अच्छे से धो लेती थी और सोने से पहले अच्छे से पूरे पैर में मैं फुट क्रीम लगा लेती थी। इससे क्या होता था कि जब आप पूरे टाइम घर के बाहर हो, आपकी जो पैर है वो बंद है शूज में या सैंडल में, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो ड्राई हो जाती है, फट जाती है। तो अगर आप फुट क्रीम लगा ले जिसमें टी ट्री ऑयल है, कपूर से लिया हुआ तेल है, लौंग की तेल है, आप जब मसाज करके सोते हो बहुत सॉफ्ट रहती है आपके एरिया। जो एरिया फट जाती है, क्रैक्स वगैरह आते हैं, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमारे फुट क्रीम से। प्लस कुछ लोग दिन में भी लगा सकते हैं क्योंकि वो बहुत लाइट है, तुरंत अब्सॉर्ब हो जाती है। फिर आप सॉक्स वगैरह भी पहन सकते हैं या आपके जूते वगैरह भी पहन सकते हैं। लेकिन फुट क्रीम को लगाने से पहले एक चीज मैं हमेशा बताऊंगी, जिनके पैरों में क्रैक्स बहुत ज्यादा है, आप थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में टी ट्री ऑयल डालो और पैर को थोड़ा गीला करके रखो, तो आपकी जो पैर की जो डेड सेल्स है वो नरम हो जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ी सी स्क्रब लो, आपके एरियो में थोड़ी स्क्रबिंग कर लो, वो और भी सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर फुट क्रीम लगा के सो जाओ रात को। अगर आप हफ्ते भर भी ऐसे करते हैं, जो आपकी फटी हुई एरिया है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट स्किन आपके पैरों की भी हो सकते हैं। सो आप इस तरीके से आपकी जो फुट स्पा है वो कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो पैरों को रिलैक्स करता है, ये फटी हुई एरिया को दूर करता है और स्किन को भी अच्छी करती है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है। मैम अभी जो है सबको अपने हेयर की बहुत टेंशन रहती है और हेयर के प्रॉब्लम्स भी अभी बहुत बढ़ रहे हैं, तो मैंने ज्यादातर देखा है तो ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, तो हमारे पास हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए क्या चीज है, हम क्या उनको हेल्प कर सकते हैं? सो हेयर फॉल की अगर हम बात करते हैं, हेयर फॉल ना बहुत सारे कारण से होती है। सो एक कारण हो सकता है कि आपकी पेट साफ ना हो, आपकी डाइजेशन अच्छे से ना हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, तो हेयर फॉल हो सकती है। और उसमें अगर आप देखते हैं, शैम्पू ज्यादा काम नहीं करेगी, उसमें आपको डिटॉक्स वगैरह की हेल्प लेनी है, डिटॉक्स, आंवला, ताकि आपकी बॉडी इंटरनली साफ रहे, तभी हेयर फॉल कंट्रोल होगी। सेकेंड रीजन होता है हेयर फॉल की, अगर आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है,
तो उससे भी हेयर फॉल होता है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, डैंड्रफ की ट्रीटमेंट करें। जैसे कि जब आप शैम्पू करते हैं, हफ्ते में 3 दिन शैम्पू करें, और शैम्पू करने से पहले रात को सलोन हेयर ऑयल में 5 से 6 ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिलाओ और स्कैल्प में मसाज करो अपनी उंगलियों से, और रात भर छोड़ दो। सुबह उठ के आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू जब यूज करेंगे, उसमें भी टी ट्री ऑयल डालो 2 ड्रॉप, और अच्छे से शैम्पू कर लो। सो अगर डैंड्रफ की वजह से शैम्पू आपकी हेयर फॉल है, तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू से ही कंट्रोल होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप डैंड्रफ की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिर्फ शैम्पू यूज ना करें, साथ में जिस दिन आप शैम्पू कर रहे हैं, कंघी को धो लो, पिलो कवर को धो लो, और आपके टॉवल को वॉश करो। नहीं तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम बार बार आपको आती रहेगी, क्योंकि एक भी डैंड्रफ रह जाता है, आप कंघी दोबारा यूज कर रहे हैं तो वो और भी 100 बना सकता है। सो डैंड्रफ की वजह से अगर हेयर फॉल है, तो हम इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। थर्ड जो है कि अगर पानी खराब है, बहुत हार्ड वाटर है, अगर हेयर फॉल उससे हो रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगी जो हमारी सलोन प्रोफेशनल की स्मूथ एंड शाइन शैम्पू है, उसको यूज करो विथ कंडीशनर। तो उससे आपको आपकी हेयर की क्वालिटी अच्छी होगी। फोर्थ, हेयर फॉल की एक और कारण होती है, और वो है आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस। सो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल हो रही है, तो उसमें तो आपको डेफिनेटली मेडिसिन की हेल्प लेनी रहेगी। उसमें शैम्पू बहुत ज्यादा आपको मदद नहीं करेगी। सो ज्यादा आप अपनी हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट्स करें। एंड फिफ्थ रीजन जो है वो होता है अगर आपके शरीर में कमी है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, तो उसमें फोरम जी आप हमारी नॉर्मल हेयर फॉल शैम्पू को यूज करो, और साथ में सप्लीमेंट्स की मदद लो, प्रोटीन, विटामिन एंड फ्लेक्स ऑयल। सो इस तरीके से जब आप देखेंगे, लोग ना डेफिनेटली जूम मीटिंग में नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि हेयर फॉल है तो क्या ले। हेयर फॉल के 5 कारण मैंने बताए। सो पहले हमें कारण पता होनी है, अगर वो क्लियर है तभी जाके आपकी ट्रीटमेंट सही होगी, आपको रिजल्ट मिलेगी। सो ये आपकी कंप्लीट पैकेज है हेयर फॉल की। यस मैम, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको हेयर फॉल है तो पहले हमको रीजन जानना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपने जो ट्रीटमेंट बताया है वो हमको करना है। यानी कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उनको पूछना है कि क्या आपके बालों में डेंड्रफ है क्या। अगर करेक्ट। कि हाँ डेंड्रफ है तो समझ सकते हैं भी डेंड्रफ के वजह से ही हमको ये हेयर फॉल हो रहा है, तो हमको उसको टी ट्री ऑयल, सेलन हेयर ऑयल और डेंड्रफ शैम्पू, साथ में हमको डिटॉक्स भी देना है और कंघी भी रेगुलर वे में वॉश करनी है, ये हमको, बिल्कुल। टॉवेल को भी वॉश करना है। यस। फॉल हमारी किसी प्रोटीन विटामिन की कमी की वजह से हो रहा है, तो हमको प्रोटीन विटामिन भी लेना है, और साथ में हेयर फॉल शैम्पू जो हमारा सैलून का है वो लेना है, और साथ में कंडीशनिंग भी करना है, राइट। और करेक्ट। चेंज हुआ उसकी वजह से अगर हो रहा है, तो आपने मैम उसमें क्या बताया, आप सलोन प्रोफेशनल की जो स्मूथ एंड शाइन शैम्पू है, हेयर फॉल उसको शैम्पू। यूज करो। हाँ, कंडीशनर के उसके साथ। अंदर हम टी ट्री ऑयल, सलोन हेयर ऑयल के अंदर हाँ हाँ। ऑयल मिक्स वो, करें और वही शैम्पू यूज करेंगे तो उसमें फर्क आएगा। यस। हार्मोनल इनबैलेंस है तो साथ में कुछ फूड सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं मैम अगर। सो हार्मोनल इम्बैलेंस में मेडिसिन के साथ आप फ्लेक्स ऑयल की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्स ऑयल कुछ हद तक, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट यस थोड़ी बहुत हमें सपोर्ट मिल जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस से। सो उसमें कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों को नींद बहुत कम है, अगर कुछ लोग नींद पूरी तरीके से नहीं लेते हैं, रात को सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं, उसमें भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होती है। तो उसका आंसर आप सबको पता है कि स्ट्रेस कम करो। जैसे कि मैंने हमेशा बताया, कम से कम 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, अगर स्किन अच्छा रखना है, हेयर अच्छा रखना है। नहीं तो वो दोनों चीजों को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। वेरी गुड मैम। मैम यानी कि ये जो है पूरा उस हिसाब से पहले समझना पड़ेगा रीजन, और उसके हिसाब से हमको ये ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। नॉर्मली ये कहते हैं कि भी कंडीशनिंग, जैसे हमारे मोदी केयर में कंडीशनर है, तो हाँ, के बाद कंडीशनर करना क्या कंपलसरी है। बिल्कुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप शैम्पू लगाते हैं, वो आपके बालों को सिर्फ साफ करता है, लेकिन अगर आपके बालों में आप कंडीशनिंग नहीं करेंगे, तो आपके बाल जो है वो रफ रहेंगे, शाइन कम आएगी, और आपके बाल जो है वो स्मूथ नहीं रहेंगे। कुछ लोगों को आप देखेंगे शैम्पू करने के बाद बाल पूरे ऐसे इस तरीके से हो जाते हैं, एकदम फ्रीजी हो जाती है, और आप बाहर निकलोगे तो वो ना उड़ना शुरू हो जाता है। और वहीं पे आप शैम्पू के बाद थोड़ी सी कंडीशनर यहाँ पे ले,
और जस्ट अपने बालों में इस तरीके से लगा लें, हल्के हल्के हाथों से। मसाज करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ऊपर ऊपर ऐसे लगाए, 1-2 मिनट आप छोड़ दो वैसे, और फिर अपने बालों को वॉश करो और हेयर टच करो, तो आप देखोगे बहुत सॉफ्ट होता है। नॉर्मली आप देखेंगे शैम्पू जब आप करते हैं फोरम जी, पानी से जब आप वॉश करेंगे, टच करना बाल को बहुत रफ रहता है, और वहीं पे जब कंडीशनर ऐड करते हैं और फिर वॉश करते हैं हेयर को, बहुत स्मूथ रहता है। सो जितनी बार आप शैम्पू करते हैं हफ्ते में, उतनी बार आपको कंडीशनिंग करनी है। सो हफ्ते में अगर 2 दिन शैम्पू करते हैं तो 2 बार कंडीशनर करेंगे। एंड शैम्पू करने के एक तरीके हैं, कुछ लोग आप देखेंगे शैम्पू लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लिया, खत्म, 1 मिनट 2 मिनट में शैम्पू खत्म। शैम्पू करने के तरीके हैं, आप उसको एक मग में लो, पानी मिलाओ, और आपकी उंगलियों से ना स्कैल्प में मसाज करो। कोई भी शैम्पू आप यूज करो, आप बालों में सिर्फ शैम्पू लगाओगे तो गंदगी यहाँ रह जाएगी। सो आपको उंगलियों के साथ पूरे स्कैल्प में शैम्पू को मसाज करना है, और फिर आप उसको वॉश करो। आप पार्लर जाते हो तो आप देखना, वो लोग जब शैम्पू करते हैं, आपके स्कैल्प में मसाज करते हैं, उससे बहुत अच्छे से आपकी जो स्कैल्प है वो क्लीन हो सकती है। और हफ्ते में 3 टाइम्स एटलीस्ट शैम्पू किया करें। कुछ लोग एक बार करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है उनको हेयर अच्छा रखना, एटलीस्ट 2 या 3 बार, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि बालों में शाइनिंग लाने के लिए और सॉफ्टनेस लाने के लिए कंडीशनर करना बहुत जरूरी है, वो हमारे बालों को प्रोटेक्ट भी करता है, राइट मैम? करेक्ट करेक्ट। और मैम मैंने ये देखा है कि अगर स्पा यानी कि हमारे बालों को सॉफ्ट हमेशा रखना है तो हेयर ऑयल करना बहुत जरूरी है बिफोर शैम्पू, यस, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और वो भी यहाँ पे ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे जो बाल है वो बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। तो यस, ये देखा है कि अगर ऑयलिंग करते हैं और 1 आध घंटे के बाद वॉश करते हैं और फिर कंडीशनिंग करते हैं तो जो हेयर हो जाते हैं बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये जैसे आपने बताया, मैं भी वीक में 3 या 4 बार ही शैम्पू करती हूँ रेगुलर वे में, और ये एक नियम बना दिया है, एक दिन धोना एक दिन नहीं धोना, एक दिन धोना एक दिन नहीं धोना, ये डेज में शैम्पू कर लेती हूँ, तो उससे बाल अच्छे रहते हैं। बाल अच्छे रहते हैं, और आप जब ऑयलिंग करके शैम्पू करते हैं ना, तो बालों को एक पौष्टिक चीजें भी मिलती है। सो हेयर ऑयल के बाद शैम्पू करेंगे ना, तो हेयर ऐसे ही सॉफ्ट हो जाती है, फिर आप कंडीशनर लगाओगे और भी सॉफ्ट होती है। सो ऑयलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको लगा के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अभी पोल्यूशन वगैरह ज्यादा है, तो रात को लगाओ, सुबह उठ के आप वॉश करो। यस मैम, ये सच में बहुत ही बेनिफिट है, अगर आप हेयर ऑयल करते हो और उसके बाद वॉश करते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और हमारे हेयर भी स्ट्रांग रहते हैं, और एज के साथ साथ जो रफनेस बढ़ने लगती है वो कम हो जाती है अगर रेगुलर वे में करते हैं। सही बात है। सो फोरम जी, यहाँ पे ना क्वेश्चन आई है कि जेंट्स के लिए कौन सी शैम्पू लगानी है। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, हमारी सलोन की रेंज जेंट्स लेडीज दोनों के लिए है, कोई भी लगा सकता है। सेकंड, अगर आपको सिर्फ जेंट्स के लिए स्पेसिफिक कोई शैम्पू चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं वो लेडीज वाली शैम्पू हम नहीं लगाएंगे, जेंट्स के लिए अलग शैम्पू होनी चाहिए जिसकी खुशबू थोड़ी स्ट्रांग हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमारी वेलोसिटी रेंज में मेन के लिए 2 शैम्पूज है। एक आपके फोर्टिफाइंग शैम्पू है, एक आपके एलोवेरा शैम्पू है। सो आप दोनों शैम्पूज को ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कॉस्ट वाइज सोचते हैं, तो सलोन की जो शैम्पू है वो तो कोई भी लगा सकता है, छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं और जेंट्स लेडीज दोनों यूज कर सकते हैं। और ये भी पूछा है मैम कि कंडीशनर हमारे पास 2 टाइप के हैं, तो कौन सा वाला कंडीशनर यूज करना चाहिए? हाँ, दोनों ओके, फर्क है? सो कंडीशनर हमारे पास 2 हैं, एक सलोन प्रोफेशनल में, एक हमारी फ्रूट ऑफ द अर्थ में। सो सलोन प्रोफेशनल जो रेंज है वो हमारी शैम्पू की सबसे बेस्ट रेंज है, क्योंकि उसमें सिल्क प्रोटीन के साथ है, विटामिन के साथ है, तो वो आपके बालों को ज्यादा सॉफ्ट करने में मदद रखेगी। एलोवेरा जो है वो बहुत बेसिक कंडीशनर है, तो जिनकी हेयर बहुत ऑयली वगैरह है, और वो थोड़ी कम आप कह सकते हैं कम प्रोटीन या विटामिन वाली कंडीशनर यूज करना चाहते हैं, तो उसे आप एलोवेरा दे सकते हैं जो फ्रूट ऑफ द अर्थ की है। बट मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी सलोन प्रोफेशनल इज द बेस्ट, क्योंकि सिल्क प्रोटीन्स है, सेरामाइड है, विटामिन है, तो बालों को बहुत सॉफ्ट करती है वो। यस मैम। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कि हमारे पास सैनिटरी पैड है, और सैनिटरी पैड की जब बात आती है, जब हम लोगों को बताते हैं तो वो पहले प्राइस देखते हैं, राइट? कि भाई यहाँ पे अगर बाजार से लेते हैं तो हमको ये प्राइस का पड़ता है, बाजार में भी ऑल वेरिएंट प्राइसेस होते हैं,
तो हमको कैसे कंपेयर करना है और बाजार से वो कैसे अलग है हमारे फ्रीडम जो सैनिटरी पैड है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको समझाइए मैम। ओके, सो फर्स्ट थिंग, अगर मैं सैनिटरी नैपकिन की बात करूं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो कितनी हाइजीनिक है, क्योंकि वो आपको आगे चल के बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है अगर आप सही क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन यूज ना करें। सो मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारी सैनिटरी नैपकिन्स हैं, आई एग्री, बट ज्यादातर सैनिटरी नैपकिन्स की जो ऊपर के लेयर्स है या जो साइड के विंग्स है, आप देखेंगे वो होती है आपकी जो प्लास्टिक वाली मटेरियल होती है, ठीक है। और गर्मियों में जब आप उसे यूज करते हैं, लेडीज यूज करते हैं, तो कट वगैरह बहुत हो जाती है, और आप उसमें से देखेंगे कट्स की वजह से जलन वगैरह जो है, ईचिंग वगैरह ज्यादा होती है। फ्रीडम नैपकिन की बेस्ट पार्ट है कि वो सुपर कॉटन लेयर है, जिसकी वजह से आप उसको अगर थोड़ी लंबे टाइम तक भी पहन के रहते हैं तो आपके लिए अनहाइजीनिक नहीं है, कट वगैरह नहीं होती है। सो फर्स्ट थिंग, वो कॉटन लेयर की बनी है। सेकंड, ज्यादातर सैनिटरी नैपकिन में 3 या 4 लेयर होते हैं, बट हमारे इसमें आप सभी को पता है 8 डिफरेंट लेयर्स है। सो जितनी ज्यादा लेयर होगी, प्रोटेक्शन उतनी ज्यादा है। सो 8 डिफरेंट लेयर्स मतलब एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी ज्यादा है, ओके, क्योंकि उसमें एक पॉलीमर जेल है जो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, स्टेन वगैरह जल्दी नहीं लगता है। और खास करके हमारी जो सैनिटरी नैपकिन है उसमें आप देखेंगे एक ना स्टेरलाइजिंग लेयर भी है, जिसकी वजह से जो जर्म्स वगैरह होती है उसमें, उसको स्टेरलाइज करने में भी वो मदद करती है। सो उसमें एक स्टेरलाइजिंग लेयर है। प्रेगनेंसी के बाद लेडीज को जो हेवी फ्लो होता है उसमें हमारी सैनिटरी नैपकिन इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन क्वालिटी बहुत ज्यादा है, आपको 2 घंटे में ही बदलना नहीं पड़ता है। कुछ तो ऐसे लेडीज को भी प्रॉब्लम्स हैं कि उनको हर 2-2 घंटे में बदलना पड़ता है हेवी फ्लो की वजह से। बट इसमें आप देखेंगे क्योंकि 8 डिफरेंट लेयर्स है, एब्जॉर्प्शन क्वालिटी अच्छी है, सुपर कॉटन लेयर है, 5-in-1 टेक्नोलॉजी है, जिससे वो जो जर्म्स वगैरह होती है उसमें, उसको आप हाइजीनिक वे में मेंटेन कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन्स आपको दिन में 3 बार बदलना है, तो यहाँ पे आप 2 बार में ही अपने काम को चला सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि एवरी 5 आवर्स में नैपकिन बदलना बहुत जरूरी है। आप एक नैपकिन को पूरे दिन नहीं पहन सकते हैं, 5 घंटे के बाद आपको बदलना ही चाहिए। बट जिनकी हेवी फ्लो होती है उनको 2-2 घंटे में बदलना रहता है। उस जगह पे हमारी फ्रीडम नैपकिन इज वेरी वेरी गुड। आपने उसकी डेमो देखी होगी आप सभी ने, कि उसकी एब्जॉर्प्शन पावर कितनी स्ट्रांग है, बिकॉज उसमें जो पॉलीमर जेल है वो क्या करती है, पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसमें स्टेन वगैरह लगने के चांसेस कम है। तो बहुत सेफ है लेडीज के लिए। आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, बार बार चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको टेंशन नहीं है स्टेन वगैरह लगने की। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, जो प्रेगनेंसी के बाद भी आप किसी भी लेडीज को देंगे तो वो लोग बहुत खुश होंगे और बहुत कंफर्ट फील करेंगे इस प्रोडक्ट के साथ। यस मैम, डेफिनेटली। और मार्केट के जो भी हम प्रोडक्ट लाते हैं ना घर पे, तो उसकी जो जैसे हाथ में पकड़ते हैं और ये हाथ में पकड़ते हैं ना, तो वो अच्छा ही नहीं लगता है कि बस ये यूज ही नहीं करना है, कि वो प्लास्टिक मटेरियल पूरा आता है तो नहीं मजा आता है। और एक बार अगर मोदी केयर का यूज कर लिया ना, तो फिर दूसरा कोई यूज करने का मन ही नहीं करता है। और करेक्ट करेक्ट। ये सवाल पूछा है कि अगर हमारे व्हाइट हेयर हो जाते हैं, यानी कि छोटे बच्चों को जैसे 10 साल या 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में व्हाइट हेयर हो जाते हैं, तो उसमें क्या दे सकते हैं, सप्लीमेंट्स या कुछ शैम्पू वगैरह? सो व्हाइट हेयर्स 2-3 कारण से होते हैं। अगेन, कुछ लोगों को हेरिडिटी रहता है, तो फैमिली में हेरिडिटी है तो उनको भी हो जाता है बहुत जल्दी, उसके लिए आप डेफिनेटली कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। सेकंड, कुछ लोगों को लीवर खराब होने की वजह से भी हेयर फॉल ज्यादा, हेयर व्हाइट पहले हो जाती है, तो उसमें आप डिटॉक्स एंड आंवला जूस की मदद ले सकते हैं। और तीसरा, अभी जो ज्यादा हो रहा है लोगों को व्हाइट हेयर, उसका एक ही कारण है कि लोग जो है केमिकल ट्रीटमेंट ज्यादा करते हैं, स्ट्रेटनिंग करेंगे, स्मूथनिंग करेंगे, जितनी केमिकल्स आपके बालों में लगाएंगे उससे भी आपकी व्हाइट हेयर या ग्रे हेयर बहुत जल्दी आपको आ जाती है। सो 3 कारण है। अगर आपकी हेरिडिटी है तो डेफिनेटली उसमें आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, बट अगर आपकी मे बी 10-15 साल के बच्चों को आ रहा है, हेरिडिटी नहीं है, तो सबसे पहले तो डिटॉक्स एंड आंवला जूस दिया करें, लीवर फंक्शनिंग अच्छे रहेंगे तो हो सकते हैं। और हमारे जैसे एडल्ट्स को होता है तो उसका एक कारण है केमिकल ट्रीटमेंट्स,
दूसरा कारण है कि हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो उसका इलाज तो आपके खुद के पास ही है। यस मैम, और एक सवाल और भी है कि प्रेगनेंसी टाइम पे अगर हेयर फॉल हो रहे हैं तो उसमें कौन से सप्लीमेंट्स देनी चाहिए, और शैम्पू तो हमारे पास हेयर फॉल है ही है। तो प्रेगनेंसी के बाद जो हेयर फॉल होती है उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि उस समय बहुत ही हाई डोसेज मेडिसिन ली जाती है। सो मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स है, स्किन में आप देखेंगे कुछ लोगों को दाग धब्बे हो जाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होती है। सो उस समय आप प्रोटीन विटामिन रेगुलर लिया करें। प्रोटीन विटामिन आप अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे लेंगे तो हेयर की ग्रोथ अच्छी आएगी और हेयर फॉल भी कम रहेगा। और शैम्पू आप नॉर्मली जो हेयर फॉल की है उसे आप लगा सकते हैं। मैम व्हाइट हेयर की बात आई है तो एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगी कि मोदी के रेंज में हमारे पास हेयर कलर्स है, और ज्यादातर लोग हेयर कलर्स से डरते हैं कि भाई हेयर कलर्स रेगुलर यूज करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, और ज्यादातर मेहंदी लगाते हैं। तो हम मार्केट के हेयर कलर और हमारे हेयर कलर में क्या फर्क है, और हमको ग्रे हेयर कवर करने के लिए हमारे पास जो है वो कौन कौन से शेड लगाने चाहिए, और जो फैशन के लिए कौन सा हेयर कलर यूज करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए मैम। सो अगर हम हेयर कलर्स की बात करें फोरम जी, यस हेयर कलर मार्केट में तो बहुत है। मोदी के हेयर कलर की अगर हम बात करें, स्पेशली उसकी खासियत है अमोनिया फ्री है। और आजकल आप देखेंगे ज्यादातर लोग अमोनिया फ्री हेयर कलर को ही यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि अमोनिया बेस्ड जो हेयर कलर होती है वो रहती तो लंबे टाइम तक है लेकिन आपके बालों को नुकसान करती है। तो आप देखेंगे जो अमोनिया के साथ होता है उसका प्राइस भी कम होता है, बट जो अमोनिया फ्री हेयर कलर होती है वो 15 दिन या मैक्सिमम 20-25 डेज तक रहता है। उसके बाद आपको दोबारा टचअप करना पड़ता है, लेकिन आपकी हेयर की क्वालिटी को खराब नहीं करता है। क्योंकि अगर आप अमोनिया बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा लगाएंगे तो हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखें। सेकेंड थिंग, हमारे पास 6 शेड्स में है। सो फैशन अगर आपको चाहिए तो आप जैसे ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन, बर्गंडी कलर्स है, वैसे कलर्स को यूज कर सकते हैं। एंड हमारे हेयर कलर में सबसे अच्छी बात है कि उसमें कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, जैसे नीम ऑयल है, उसमें आप देखेंगे ब्राह्मी है, उसमें हीना है जो आपके बालों को मजबूत करती है, ऑलिव ऑयल है जो आपकी कंडीशनिंग में भी मदद करती है, और साथ साथ आर्गन ऑयल। सो आर्गन ऑयल रहने की वजह से आपकी जो हेयर कलर है वो हेयर कलर आप देखेंगे जब आप यूज करते हैं, जो नॉर्मल हेयर कलर्स आते हैं ना पाउच वगैरह में लोग मार्केट से खरीदते हैं और लगा लेते हैं, एक तो उसमें अमोनिया ढेर सारे होते हैं, तो कलर बहुत अच्छा आता है, लंबे टाइम तक रहता है, पर बालों को नुकसान करता है और बाल रफ भी होते हैं। बट इसमें क्योंकि आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, हीना है, इसके वजह से आपके बालों को ये नुकसान भी बिना करके आपके हेयर कलर को आप देखेंगे एक कलर देती है। इस हेयर कलर को मैं तो कहूंगी बिफोर 30 लोगों को लगाना ही नहीं चाहिए, पर आजकल तो लोगों को फैशन है और लड़कियां जो है 20 years ऑनवर्ड्स हेयर हाईलाइट्स करते हैं, स्ट्रिक्स करते हैं। जितना कम करेंगे हेयर कलर यूज उतना अच्छा है। एक बार अगर आपने शुरू कर दिया हेयर कलर यूज करना तो आपको बार बार करना रहेगा। हमारी हेयर कलर की ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि ये अमोनिया फ्री है और इसमें हीना, नीम ऑयल, आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, ब्राह्मी, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हेयर की क्वालिटी खराब नहीं होती है जब हम हेयर कलर यूज करते हैं। थैंक यू मैम, सही में। और ग्रे हेयर के लिए तो मैं खुद हेयर कलर ही यूज करती हूँ, और मैंने ये देखा है कि मार्केट का अगर हेयर कलर लगाते हैं तो सच में हेयर फॉल बहुत होते हैं, और मोदी करके हेयर कलर से हेयर फॉल नहीं होता है, ये मैंने भी महसूस किया है। और दूसरा मैम मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमारे पास ये जो टी ट्री ऑयल है, ये कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा कह सकते हैं। बहुत ही छोटी प्रोडक्ट है लेकिन थोड़ी सी महंगी है, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स है वो क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि ये महंगी क्यों है, और इसके बेनिफिट्स भी हमको बताइए मैम। फोरम जी, अगर मैं टी ट्री ऑयल की बात करूँ ना, मेरे घर पे तो मेरी तो फेवरेट है ही। मेरी सिस्टर, मेरे मम्मी, मेरी सास, हर कोई हाँ टी ट्री ऑयल खत्म होने से पहले ही वो मंगवा लेते हैं, क्योंकि बीच में टी ट्री ऑयल जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी काफी दिनों के लिए, क्योंकि पैकेजिंग बदली जा रही थी। टी ट्री ऑयल जैसे कि आपने बिल्कुल सही बताया है, छोटा है बट बहुत काम करता है। इसको आप कह सकते हैं मिनी एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट। आपके घर पे ना आपकी फर्स्ट एड बॉक्स में उसको आप रख सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिनी फर्स्ट एड। रीजन ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है।
तो कोई भी फंगल, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए टी ट्री ऑयल तो कमाल की तरह काम करती है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके बालों में डैंड्रफ है, शैम्पू के साथ, ऑयल के साथ टी ट्री ऑयल यूज करो, डैंड्रफ दूर करो। स्किन में पिंपल्स हैं, टी ट्री ऑयल को फेस वॉश में डालो या क्रीम में डालो और चेहरे पे लगाओ। आपकी हाथ में कभी कट हो गई है, तुरंत टी ट्री ऑयल लगाओ क्योंकि वो एंटीसेप्टिक है। घर पे बच्चे हैं, आप देखेंगे वो लोग कभी बाहर खेलने वगैरह जाते हैं, चोट लग जाती है, खून वगैरह निकलती है, तो टी ट्री ऑयल लगाओ। आपने खाना बनाया, कुछ गरम तेल वगैरह गिर गई, जल रही है, तुरंत टी ट्री ऑयल लगाओ और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको यूज कर, आपके हाथ में जलन सी कुछ हुई है। साथ ही साथ सर्दियों के टाइम पे मुझे जो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मुझे बहुत कोल्ड एलर्जी है, तो सर्दियों के टाइम पे मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी में उसे डालती हूँ और उसके भाप लेती हूँ, इससे बहुत आराम मिलता है। नाक के आसपास अब लगा लेंगे तो जो नोज ब्लॉक हो जाती है सर्दियों के टाइम पे, उसमें बहुत आराम मिलती है। गले में अगर खांसी ज्यादा है, कोई भी क्रीम या लोशन के साथ टी ट्री ऑयल मिक्स करें और बाहर से आप लगा सकते हैं। प्लस टी ट्री ऑयल इज गुड फॉर हेयर फॉल ऑल्सो। आप कोई भी ऑयल के साथ टी ट्री ऑयल को मिलाएं, बालों में मसाज करें, तो हेयर फॉल में भी वो बहुत अच्छा काम करती है। सो टी ट्री ऑयल, कोई भी इन्फेक्शन है, स्किन में है, बॉडी में इन्फेक्शन है, आप नहाते टाइम भी पानी में डाल सकते हैं, लोशन के साथ लगा सकते हैं, क्रीम के साथ लगा सकते हैं। वे मेरी तो ये बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। और मैं ऑफिस अभी जा नहीं पा रही हूँ, सो कल मैंने ऑफिस में कॉल किया, रोहन को कहा मुझे टी ट्री ऑयल मंगवा दो, थोड़ी सी है। उसने कहा मैडम आउट ऑफ स्टॉक है, टी ट्री ऑयल नहीं है। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट स्पेशली फॉर पिंपल्स। सो पिंपल्स में तो ये आप मैजिक की तरह काम करती है। सो मेरी सिस्टर दिल्ली में, अभी उसकी शादी हुई है जस्ट 3 मंथ्स, तो वो मुझे कह रही थी कि बहुत पिंपल्स है, कुछ भेजो मेरे लिए, तो मैंने उसको 2 ही प्रोडक्ट भेजी है। फेस वॉश वगैरह पहले से उसके पास थी, टी ट्री ऑयल और नीम पैक। तो कल ना वो मुझे टेस्टिमोनियल बता रही थी और मैंने उसको कहा बिफोर आफ्टर की फोटो भेजो आप। वो कह रही थी इस प्रोडक्ट में कुछ जादू है। मैंने सिर्फ 2 दिन सुबह शाम लगाया, पिंपल्स जो बड़े बड़े दाने वाले हैं वो भी चले गए और निशान भी नहीं है। सिर्फ नीम पैक में टी ट्री ऑयल डालो और पिंपल्स पे लगाओ तो बहुत अच्छा काम करता है, पिंपल्स के लिए भी, और दाग भी नहीं बैठती है उसकी। सो इट इज अ मिनी एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट, आपकी फर्स्ट एड बॉक्स में वो जरूर होनी चाहिए। सच में मैम आपने जो वर्ड यूज किया ना, जादू, तो सच में ये जादुई प्रोडक्ट ही है। और मेरे सासू माँ उसको जादू ही कहते थे। वो जादू है, ये प्रोडक्ट जादू है कि तुरंत लगाने से कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे ही लगाते 2 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इवन सर दर्द हो, फोरम जी, दवाइयां मत लो, टी ट्री ऑयल लगाओ। मेरे हस्बैंड वो रेगुलर यूज करते हैं, वो जब भी ऑफिस से आते हैं कभी सर दर्द, तो वो कहता है आपका टी ट्री ऑयल निकालो, बस लगा के छोड़ते हैं, 1 मिनट में जो सर दर्द है वो गायब हो जाती है। सो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, सुपर प्रोडक्ट है ये। मेरा कभी मूड ऑफ होता है या मैं थोड़ा सा टेंशन में होती हूँ, तो ऐसे ही करके बैठी हूँ, तो ध्रुव आके पूछता है कि क्या होता है मम्मा। मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा सर भारी भारी लग रहा है, तो बोले रुको मैं आता हूँ, तो ऐसा करके लगा देता है, अच्छे से मसाज कर देता है। उसको भी पता है कि टिट्रियोल के क्या क्या बेनिफिट्स है, तो वो हमारे घर में भी 5-6 जगह पे रहता ही है। पर्स में रहता है, बाथरूम में रहता है, किचन में रहता है, अलग अलग जगह पे रहता ही रहता है, ताकि वो तुरंत यूज कर सके। मैम हमारे पास बेबी स्पा की जो रेंज है वो बहुत ही बढ़िया रेंज है, और उसके जो बेनिफिट्स है वो भी बहुत बहुत अच्छे हैं। तो बेबी स्पा की जो रेंज है उसमें हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें जो खास करके ये बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स है, उसमें हमारे मिल्क क्रीम और मॉइस्चराइजर ये दोनों है, राइट? तो कौन सा हमको यूज करना चाहिए वो जरा बताइए, और इसके बेनिफिट्स भी बताइए मैम। सो अगर मैं बेबी स्पा प्रोडक्ट्स की बात करूं, फोरम जी, बेबी स्पा की प्रोडक्ट्स वैसे तो हम जब से बच्चों को डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी आप साबुन वगैरह लगा सकते हैं 1 महीने के, उसके बाद से आप हमारी बेबी स्पा की सारी प्रोडक्ट्स बच्चों को लगा सकते हैं। सो बर्थ के बाद 1 महीने तक डॉक्टर्स कहते हैं कुछ नहीं लगाइए, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। तो तब से आप सारी प्रोडक्ट्स वैसे तो लगा सकते हैं, क्योंकि बेबी स्पा की सारी प्रोडक्ट्स अपनी टेस्टेड प्रोडक्ट्स है, तो बच्चों की स्किन के लिए बहुत सेफ है, पैराबन नहीं है, कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है, तो आप बच्चों को दे सकते हैं। जो सवाल आपने करी है, मिल्क क्रीम एंड मॉइस्चराइजिंग लोशन 2 प्रोडक्ट है। सो मिल्क क्रीम हम उन बच्चों को देते हैं जिनकी स्किन बहुत बहुत ड्राई है। सो उसमें शिया बटर है, मिल्क है, प्रोटीन है एंड विटामिन ई है। तो बच्चों की स्किन आप देखिए कभी कभार बहुत ड्राई होती है,
तो उनको आप मिल्क क्रीम दे सकते हैं, उससे ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। और समर सीजन में, क्योंकि बच्चों को अगर गर्मी ज्यादा लगती है, पसीने ज्यादा आते हैं, हल्की सी प्रोडक्ट लगानी है, तो हम लोशन ज्यादा प्रेफर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, बच्चों की बात तो है, पर काफी ऐसे एडल्ट्स हैं जो हमारी इस बेबी स्पा की मिल्क क्रीम को लगाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और वो जब मुझसे पूछते हैं कि मैडम कौन सी प्रोडक्ट लगाएं, क्योंकि कुछ भी लगाओ तो स्किन में रिएक्ट करता है, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ या तो बेबी स्पा की मिल्क क्रीम या तो बेबी स्पा की मॉइस्चराइजिंग लोशन। वो सेंसिटिव स्किन में तो हम एडल्ट्स भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है उसमें। सही बात है मैम। मैंने मिल्क क्रीम मेरे एक कजिन सिस्टर को दिया था, उसकी बेटी हुई थी और उसको ये प्रॉब्लम था कि उसकी बेटी की स्किन बहुत ही ड्राई थी और उन्होंने डॉक्टर के पास से कुछ प्रिस्क्राइब करवाया था। इतना ही मॉइस्चराइजर था, इतना ही 100 ml भी पूरा नहीं होगा, इतना सा था। और उसका जो प्राइस था वो लगभग 550 के आसपास का था। फिर मैंने उसको बोला कि मैंने उसको एज अ गिफ्ट ही दिया था, मैंने कहा कि आप ये मिल्क क्रीम यूज करो। तो उन्होंने जो मुझे रिजल्ट बताया कि बोलो कि ये इतना सस्ता है लेकिन कितना इफेक्टिव है कि ये 500 वाले प्रोडक्ट से भी ज्यादा इफेक्टिव है। और मुझे ये ज्यादा पसंद आया वो वाले प्रोडक्ट से, क्योंकि उसकी स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। तो ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे मिल्क क्रीम बहुत अच्छी लगती है और इसका मॉइस्चराइजर भी बहुत लाइट है कि बहुत यस। स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है सही में। मैम हमारे पास जो है ये जो बेबीज का स्पा की जो प्रोडक्ट है इसके अंदर रेसिस क्रीम भी है, वो रेसिस क्रीम क्या काम करती है? तो ये डाइपर जो बच्चे पहनते हैं ना, हगीज वगैरह बच्चे पहनते हैं, तो आप देखेंगे जब काफी देर तक वो पहन के रखते हैं तो उनके ना स्किन में रैशेस हो जाती है, कट हो जाती है, जलने लगती है, और उसमें आप देखेंगे काफी लोग इन्फेक्शन भी हो जाता है छोटे बच्चों को जब वो डाइपर या हगीज वगैरह पहनते हैं। सो जितनी बार आप डाइपर चेंज करते हैं, दूसरी डाइपर पहनाने से पहले उस रैश क्रीम को अच्छे से अब लगा लो। तो इससे क्या होगी, जो वहां पे जो इन्फेक्शन होते हैं, कट होती है, स्किन जलने लगती है या दाने वगैरह निकलते हैं, उसमें वो नहीं होगी, क्योंकि उसमें एलोवेरा है। सो एलोवेरा तो हम जानते ही हैं, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। सो जितनी बार आप बच्चों को डाइपर्स पहनाते हैं, सेकेंड टाइम थर्ड जब चेंज करेंगे उससे पहले डाइपर रैश क्रीम लगाइए, तो बच्चों की स्किन बहुत हेल्दी एंड सेफ रहती है। कोई इन्फेक्शंस भी नहीं होंगे, कट भी नहीं होंगे और जलन वगैरह भी नहीं होगी। बच्चे उस समय कह नहीं सकते हैं, बट उनको तकलीफ बहुत ज्यादा होती है जब आप लंबे टाइम तक कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और डाइपर हगीज पहना के रखते हैं। सो उनकी वो तकलीफ वो शेयर तो नहीं कर सकते हैं, बट यस, मम्मीज को जो है इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप डाइपर्स चेंज करें, आपकी जो रैश क्रीम है उसको जरूर यूज करें। इससे ठंडी फीलिंग रहती है और बच्चों को बहुत ही कंफर्ट भी होता है। मैम ये रेसिस क्रीम जो है वो बड़े भी लगा सकते हैं अगर उनको भी रैशेज होते हैं तो? लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एलोवेरा के साथ है तो बच्चे लगा रहे हैं, तो हम तो सभी बच्चों की सारी प्रोडक्ट्स हम भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके मैम। मैम हमारे पास जो बेबी स्पा की प्रोडक्ट है उसके अंदर हेयर ऑयल, मसाज ऑयल वो एक ही है, और जो नो टीयर शैम्पू है उसके भी कुछ बेनिफिट्स हमको बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए। सो बेबी स्पा कैटेगरी में जो हेयर ऑयल है वो एक्चुअली आपकी पूरी बॉडी के लिए है, बच्चों के लिए। सो बच्चों की बॉडी में मसाज जब आप करते हैं उससे कर सकते हैं, बच्चों के चेहरे पे उस ऑयल को लगा सकते हैं और बालों पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लाइट ऑयल है। तो जब बच्चों को आप बॉडी मसाज वगैरह करते हैं तो उस ऑयल को पूरे शरीर में आप लगा सकते हैं, बालों में, फेस में और बॉडी पर भी, क्योंकि हल्की है, चिप चिप नहीं करेगी, स्टिकनेस नहीं है, बहुत लाइट टेक्सचर की है। और साथ में आपने जो नो टीयर शैम्पू की बात करी है, सो बच्चे हमारी शैम्पू यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम जो सलोन की शैम्पू लगाते हैं वो 1 साल के बच्चे को तो हम कभी नहीं लगाएंगे। तो बच्चों के लिए अलग शैम्पू आती है जिसमें आप देखेंगे झाग कम बनेगी, क्योंकि उसमें जो है नो टीयर्स की एक फॉर्मूला है, तो झाग कम बनेगी। और जब बच्चों की आप शैम्पू करते हैं, अगर आइस वगैरह में चली जाए तो वो जलेगी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ही आप देखेंगे लाइट प्रोटीन विटामिन की टेक्सचर एडेड होती है। सो नो टीयर्स का मतलब बच्चे जब शैम्पू करेंगे, ये जो उनकी स्किन होती है ना बहुत पतली होती है, हमारी जैसी स्किन नहीं है उनकी, तो इतनी लाइट होती है। अगर आप ज्यादा हार्ड शैम्पू यूज करेंगे जिसमें केमिकल्स वगैरह है, उससे उनकी स्कैल्प में आप देखेंगे रैशेस वगैरह हो सकती है। तो ये आपकी लाइट बेस्ड शैम्पू है जो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है, जिसमें विटामिन B5 है। और
बाई चांस बच्चों के स्किन में आ जाए, आइस में चले जाए, तो कोई जलन वगैरह नहीं होगी। सो इसलिए हम उसको कहते हैं नो टीयर्स शैम्पू। तो ये है उस प्रोडक्ट के बारे में। मैंने खुद वो यूज किया है और सच में बहुत अच्छा है, मैंने भी वो यूज किया है। मैंने इवन बेबी स्पा के सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे। और अच्छा मैम, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, ये बेबी स्पा के प्रोडक्ट्स है वो कौन सी एज तक हमको यूज करना करना है? ऐसा कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि मैंने कहा बेबी क्रीम हम सब लगा सकते हैं अगर हम चाहें तो। सो बेसिकली मैं कहूंगी अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको श्लोका प्रो वाइट कुछ भी सूट नहीं कर रहा है, तो आप बेबी स्पा की जो मिल्क क्रीम है या लोशन है उसको लगाए। और फेस वॉश अगर आपको सूट ना करे, कोई भी फेस वॉश, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो बेबी स्पा में जो सोप आता है उसे भी आप लगा सकते हैं। और मैं आपको एक मेरी एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी फोरम जी, एक जो वाइप्स आती है बेबी स्पा की, अगर मैं उसकी बात करूं, मैं हमारी मेल्टिंग वाइप से ज्यादा उसको यूज करती हूँ, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी है और जब आप फेस को क्लीन करते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट एंड पता नहीं एक अलग सी खुशबू है उसमें। तो मैं हमारी नॉर्मल वाइप्स के जगह हमेशा घर पे, क्योंकि ट्रैवल करती हूँ तो इतना बड़ा लेके नहीं पॉसिबल है, तब मैं मेल्टिंग वाइप्स यूज करती हूँ। पर मेरे ड्रेसिंग टेबल में ये जो बेबी स्पा वाइप्स है वो हमेशा मैं यूज करती हूँ, क्योंकि उससे स्किन बहुत सॉफ्ट लगता है, स्किन में एक अलग सी खुशबू रहती है सॉफ्ट सी। सो बहुत अच्छा रहता है फेस को क्लीनिंग करने के लिए भी। मैम वाइप्स की बात निकले तो वाइप्स के बारे में आप हमें थोड़ा सा और भी बताइए कि हम बड़े भी, जैसे आपने बताया कि बड़े भी यूज करते हैं, तो बच्चे को जब हम लगाते हैं तो बच्चों को क्या ये यूज करना इतना इम्पोर्टेंट है वाइप्स? सो बच्चों को कहाँ यूज कर सकते हैं मैं बता दूं। जैसे आप बच्चों को लेके कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप खाना वगैरह खिला रहे हैं, तो वहां पे तो मुंह साफ नहीं कर सकते हैं, बेसिन वगैरह नहीं है, तो एक वाइप्स को निकाला, अपने फेस को साफ कर दिया। डाइपर चेंज कर रहे हो, थोड़ी सी गंदगी है तो वाइप्स से आपने क्लीनिंग कर दी। बच्चे खाना खाते हैं हाथ को गंदा करते हैं तो वाइप्स से आपने क्लीनिंग कर दी। सो इस तरीके से बच्चों को आप यूज करवा सकते हैं फेस वगैरह यूज क्लीनिंग करवाने के लिए। हम बड़ों के लिए मैं कहाँ यूज करती हूँ मैं बता दूं। रात को क्या होता है, कभी कभार खास करके विंटर सीजन में ये मेरे साथ होता है कि फेस वॉश करने में ना मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ठंडी ज्यादा होती है। तो मैं क्या करती हूँ, वाइप से पहले मेकअप को निकाल लेती हूँ, तो इससे थोड़ा सा काम खत्म हो जाता है। और फिर मैं फेस वॉश तुरंत कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मेकअप रिमूव बहुत जल्दी होती है और फिर थोड़ी सी फेस वॉश लो और फटाफट चेहरे को क्लीनिंग कर लो। सो हम बड़े भी इसको यूज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे फेस क्लीनिंग के लिए। मैम वाइप्स जो है वो चेहरे को तो क्लीन कर सकते हैं क्या, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम कई जगह पे ऐसे अटके हुए होते हैं जहाँ पे हमको नहाने का भी नहीं मिलता है, तो क्या हम बॉडी पे भी वो वाइप्स यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इवन मैं तो जब ट्रैवल करती हूँ ट्रेन वगैरह में खाना खाया, और आपको पता है ये ट्रेन के वॉशरूम्स बहुत गंदे होते हैं, सो अगर बेसिन वगैरह में हाथ नहीं धोनी है, वाइप्स को आप लो, थोड़ी सी पानी लो उसमें और अच्छे से अपने हैंड्स वगैरह को क्लीन करो। सो डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं। वाइप्स आपकी पूरी बॉडी के लिए है, फेस के लिए नहीं है, पूरे बॉडी में यूज कर सकते हैं। मैंने यूज किया है मैम, क्योंकि मोदी केयर से जब हम जाते हैं वहां पे फॉरेन टूर में जाते हैं, तो टाइमिंग नहीं रहता है, तुरंत घूमने के लिए ले जाते हैं। जैसे सुबह में उतरे फिर घूमने के लिए जाना होता है, और वहां पे कोई वॉशरूम वगैरह नहीं होता है जहाँ पे हम तैयार हो पाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे ही वॉश कर लेते हैं, ये जो हमारा वाइप्स है उसको ही यूज करते हैं, तो पूरा बॉडी फ्रेश हो जाता है, ऐसा लगता है अभी जैसे नहा के निकले हैं। तो हम तो उसमें बहुत अच्छे से यूज करते हैं वो वाइप्स, बेबी वाइप्स उसमें ज्यादा यूज करते हैं। तो आपने सही बताया कि ये बॉडी के लिए भी सही है। मैंने पूछा नहीं था मैम, इसलिए मैंने अभी क्लियर किया कि ये सही पहले रिजल्ट ले लिया था, तो सही बात है मैम। मैम दूसरा मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि हमारे पास बेबी शॉप भी, जैसे आपने बताया कि आपने वो यूज किया बहुत अच्छा है, तो शॉप भी है और बबल बाथ भी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, उसके बारे में थोड़ा। छोटे बच्चों को तो हम सोप ही लगाएंगे, क्योंकि वो बाथ टब वगैरह में बैठ नहीं पाएगी। बट एक उम्र के बाद से जब बच्चे खुद नहा सकते हैं, बाथ टब में बैठ सकते हैं, और बच्चों को नहाते टाइम खेलना भी बहुत पसंद है, तो उस समय आप बबल बाथ का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं 2-2.5 साल तक तो आप सोप ही लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय बच्चों को आपको ही नहलाना पड़ता है, तो आप सोप का यूज करें। और उसके बाद जब आपके बच्चे खुद नहा सकते हैं, बाथ टब वगैरह में बैठ सकते हैं, तो उस समय आप बबल बाथ जो हमारी प्रोडक्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके मैम। मैम नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगी, काफी सारे प्रोडक्ट्स आपने कवर कर दी है आज,
तो हमारे पास एक वेलोसिटी देखे, जैसे पर्सनल केयर में अगर हम जाते हैं तो बेबी स्पा है, फिर एक जनरल कैटेगरी भी है हमारे पास पर्सनल केयर की, और एक अलग से कैटेगरी है जो वेलोसिटी ब्रांड है। तो ये क्या है, इसमें क्या अलग है दूसरी जो हमारी पर्सनल केयर की चीज है हमारे प्रोडक्ट से, उससे वेलोसिटी में क्या फर्क है, और वो क्या स्पेशल जेंट्स ही यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। अगर आप वेलोसिटी रेंज की बात करें फोरम जी, वेलोसिटी रेंज स्पेशली हमने मेंस ग्रूमिंग सेक्शन के लिए रखा है। आप देखेंगे लड़कों की आदत होती है कि वो हमेशा पूछेंगे लड़कों के लिए क्या है अलग, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी प्रोडक्ट हमेशा स्पेशल होनी चाहिए। और उनको अगर आप ऐसी प्रोडक्ट दें जिसमें से फूल की खुशबू आए, आप देखेंगे आप फ्लावर की खुशबू आए, फलों की खुशबू आए, तो वो पसंद नहीं करते। उनको कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली प्रोडक्ट पसंद है जो फ्रेश हो और मैनली हो। तो वेलोसिटी की ज्यादातर प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे, ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जो बेसिकली मेंस के लिए होता है। बट ऐसा नहीं है कि हम लेडीज नहीं लगा सकते हैं। सो वेलोसिटी की एक बॉडी वॉश है जो जेंट्स लेडीज दोनों लगा सकते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। सो वेलोसिटी की जो हमारी रेंज है, लोग उसको कभी बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, पर मैं आपको कह दूं वेलोसिटी की रेंज करीबन 10 से 12 प्रोडक्ट्स हमारे पास है। शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर आपकी फेयरनेस क्रीम है, फेस वॉश है, आफ्टर शेव प्रोडक्ट्स है। सो वेलोसिटी की एक रेंज आप ना पूरे, जैसे कल मैंने एक हमारी कंसल्टेंट की स्टेटस देखी, उन्होंने एक फादर्स डे गिफ्ट में अपने पापा को पूरा किट बना के दिया है। हमारे कंसल्टेंट ही है, वो आनंद में रहते हैं, उनकी स्टेटस में कल देख रही थी। सो ये जो वेलोसिटी की रेंज है ये जेंट्स के लिए डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि उनके स्किन के अनुसार बनी है, उनके प्रेफरेंस फ्रेग्रेंस के हिसाब से बनी है। बट ऐसा नहीं है कि वो शैम्पू या कंडीशनर हम नहीं लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम प्रमोट करेंगे फॉर जेंट्स, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। सो काफी लेडीज है, उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता वो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली प्रोडक्ट्स। सो जैसे कि यहाँ पे दीपिका जी ने लिखा है, वेलोसिटी की शेविंग जेल, शेविंग क्रीम, फेस वॉश बहुत सुपर्ब है, एंड खास करके उसकी जो डीओ है वो और भी सुपर्ब है। किसी भी जेंट्स को अगर आप अपने पापा, भाई, हस्बैंड गिफ्ट करें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया खुशबू है उस वेलोसिटी डीओ की। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड अगर मैं बात करूं, हमारे वेलोसिटी में ना दो प्रोडक्ट है शेविंग के लिए, एक शेविंग क्रीम है और एक शेविंग जेल है। सो शेविंग क्रीम जो है वो ड्राई स्किन वालों को सजेस्ट कर सकते हैं। जो शेविंग जेल है वो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन को हम दे सकते हैं। सो वेलोसिटी रेंज में बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो हम लोग भी लगा सकते हैं, लेडीज भी, लाइक शैम्पू, कंडीशनर एंड बॉडी वॉश। यस, वेलोसिटी जो ब्रांड है और उसमें जो खास करके आपने बताया कि जो डीओ है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने देखा है कि काफी सारी लेडीज वेलोसिटी डीओ को पसंद करती है जिसको स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद है। यस, ये भी महसूस किया है कि वेलोसिटी की जो भी ब्रांड है, अगर आप कोई फेस वॉश लेते हो या उसका शैम्पू लेते हो या कोई भी चीज लेते हो, स्मेल सब में एक जैसी ही है। तो पूरे बदन में अगर वही यूज करते हैं तो पूरे बदन में उसकी ही स्मेल, एक जैसी ही स्मेल आती है, तो उसके लिए भी लोग ज्यादातर वेलोसिटी पसंद करते हैं। आप कह सकते हैं जो इंग्लिश में हम कहते हैं मैस्कुलिन स्मेल, मतलब लड़कों की जो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल जो उनको पसंद है ना, वो सेम स्मेल आप देखेंगे वेलोसिटी के सारी प्रोडक्ट्स में है। तो वो अगर पूरी किट को लगा ले तो परफेक्ट वो अपनी ग्रूमिंग सेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा मैम, कई सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जो डीओ होता है हमारे पास वेलोसिटी में भी है और एसेंशियल में भी है, तो एसेंशियल में और वेलोसिटी में डीओ में क्या फर्क है, टेल्कम पाउडर में और डीओ में? और ये एसेंशियल के जो प्रोडक्ट है डीओ, और डीओ रेगुलर लगाने चाहिए क्या, उससे कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। डीओज हम डेफिनेटली रेगुलर लगा सकते हैं, और गर्मियों के टाइम पे तो डीओज हम लोग पूरे दिन में 3-4 बार भी लगा लेते हैं। एसेंशियल रेंज की जो डीओज है वो परफ्यूम्ड डीओ है, मतलब आप जब परफ्यूम लगाते हो लिक्विड निकलती है, गैस नहीं। सो वो आपकी परफ्यूम्ड डीओ है, लिक्विड बेस्ड डीओ। जो आपकी नॉर्मल वेलोसिटी की डीओज है वो आपकी गैस फॉर्म में है। सो देयर आर टू डिफरेंस। आप देखेंगे आजकल डीओ दो टाइप की है, एक परफ्यूम्ड डीओ, एक नॉर्मल डीओ। नॉर्मल डीओ आप देखेंगे गैस की तरह होती है, वो स्प्रे टाइप की। परफ्यूम्ड डीओ जब आप हाथ में स्प्रे करोगे पानी जैसी हो जाएगी, बिकॉज परफ्यूम्ड डीओ जो है काफी लोग उसको डायरेक्टली बॉडी में लगाते हैं, मतलब कपड़े पहनने से पहले
अगर परफ्यूम्ड डिओ आप बॉडी में स्प्रे करें और फिर कपड़ों को पहने तो आपकी जो लास्टिंग है वो लंबे टाइम तक लास्ट करती है। नॉर्मल डिओज जो है वो आप देखेंगे 3-4 घंटे में आपको दोबारा लगाना पड़ सकता है। तो ये डिफरेंस है परफ्यूम्ड डिओ एंड नॉर्मल हमारे डिओ में। यानी एसेंशियल के जो डीओ है वो थोड़े कम परफ्यूम्ड डिओ, परफ्यूम है और यस वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। करेक्ट। ओके। और मैंने ये रिजल्ट भी लिया है हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स के जो डीओ है कि एक बंदा था उसको इचिंग बहुत होती, कोई भी डीओ अगर वो लगाता है, चाहे वो परफ्यूम हो चाहे वो कोई भी डीओ लगाता है, उसको इचिंग बहुत होती है, जलन सी होती है और वो रिएक्शन आ जाता है, वो नहीं लगा पाता। फिर जैसे ही मैंने उसको हमारा वाला दिया तो उसको वो प्रॉब्लम चली गई। इवन वेलोसिटी में भी यही रिजल्ट मुझे मिला कि जो पहले लगाते थे उसमें उसको इचिंग वगैरह होता था, इसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या खास बात है मैम? सो डिपेंड करता है फोरम जी ये केमिकल कंपोनेंट्स पे। कुछ डीओज में केमिकल कंपोनेंट ज्यादा होती है जो रिएक्ट जल्दी कर जाती है। कुछ डीओज है जिसमें आप देखेंगे केमिकल कंपोनेंट्स कम है। डिपेंड करता है आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन में। केमिकल तो आपके डीओज में हो गई उसकी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, बट एक होती है हार्श केमिकल, एक होती है माइल्ड केमिकल्स। हार्श केमिकल प्रोडक्ट जब आप चेहरे पे लगाते हैं तो एलर्जी वगैरह आपको ज्यादा होगी, पर अगर आप माइल्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो वो कोई भी स्किन पे सूट हो सकती है। इवन आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है वहां भी आप इसको लगा सकते हैं। वेरी गुड नॉलेज मिल गया मैम आज आपके पास से काफी कुछ। हमारे जो कंसल्टेंट है जो आज जिन्होंने भी ट्रेनिंग अटेंड की है, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से हमको समझाया है और आई होप कि उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं मैम वापस आपका थैंक यू कहती हूँ कि आज आप आए और बहुत अच्छे से हमको सिखाया। और रेगुलर वे में हमारी जो 3 बजे की मीटिंग रहती है उसमें तो आप बहुत अच्छे से सिखाते ही है, तो हमको बहुत अच्छे से नॉलेज भी आपकी तरफ से मिलता है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फोरम जी। यस, ये 3 PM की सेशन बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस लॉकडाउन में भी अपनी बिजनेस को बढ़ाने में, और उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब लोग ग्रुप में लिखते थे कि 100 लोगों जल्दी ही भर जाती है, तो आपने जो सामने से इनिशिएटिव लिया है कि सबके लिए ओपन सेशंस करे, ये बहुत फायदा रही है हमारे इस फिक्स ट्रेनिंग शेड्यूल को प्रमोट करने में। तो थैंक यू आपको भी। और आज की स्टॉक सेशंस में आई होप आप सबको क्लियर हो गई है फ्रेंड्स, क्योंकि पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स बहुत छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं, लोग ज्यादा उस पर डीप में नहीं जाते हैं, बट कुछ छोटे मोटे क्वेरीज जो है आई थिंक आज आप सभी को क्लियर हो गए हैं कि कैसे इन पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स को हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फोरम जी, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो आज हमारे साथ इस सेशन में प्रेजेंट है। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इस मंथ को डबल पीवी, चेक मैच, बोनांजा और बाकी सारे ऑफर्स के साथ बहुत अच्छे से आप अपनी बिजनेस को ग्रो करिए इस लॉकडाउन में भी, एंड मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। सो थैंक यू सो मच।